So without wasting time, let's start with the topic clocks. Clocks एक ऐसा टॉपिक है विच यू विल सी कि हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है एंड यू विल गेट डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स. चाहे आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी दैट आई प्रोवाइड यू विद द टॉप नॉच लेक्चर. एंड वट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस. जो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए. जस्ट फॉलो इट. इवन इफ यू हैव स्टडीड क्लॉक्स, यू विल स्टिल need to listen to me what I will do here. Okay, it's a very easy topic and मैं इसको बड़ा ही easy बनाऊंगा. I don't want कि ये volatile बन जाए और कल आप इसको भूल जाए. तो उसी को नजर में रखते हुए let's start with the clocks and हम ये देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. There are 4 major type of questions जो इसमें बन जाते हैं. पहला वाला जो होता है वो डायरेक्टली आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बेस्ड होता है. यानी हैंड्स ऑफ क्लॉक्स के मिरर इमेज एंड वाटर इमेज. तो आपको टाइम एक दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा अगर इसके हैंड्स का मिरर इमेज करे तो वो क्या टाइम रिप्रेजेंट करेगा. पूरी क्लॉक का मिरर इमेज और वाटर इमेज नहीं निकालना होता है. दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो एंगल बेस्ड होता है. आपको एंगल निकालना होता है, ठीक है, कितना एंगल जो है आपके मिनट हैंड ने या आर हैंड ने टोटल एंगल कितना सबटेंड किया होगा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो हम देख लेंगे एक एक करके. थर्ड वाला जो बनता है वो टाइम बेस्ड बनता है. यहाँ पे आपको टाइम बोलना होता है. फॉर एग्जाम्पल एक एंगल दिया गया होगा, आपको पूछा गया, बोला होगा कि मिनट हैंड और आर हैंड में ये पर्टिकुलर एंगल है, बताओ 2 से 3 बजे के बीच में किस एग्जैक्ट टाइम पे वो एंगल बनता है. तो वो वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन. और फोर्थ जो है वो एरर बेस्ड क्वेश्चन होता है. ठीक है, ये एरर बेस्ड क्या होता है वी विल ऑल्सो सी इट. ठीक है, इसमें आप गेन और लॉस ऑफ अ क्लॉक निकालते हैं. लेट्स टेक इट वन बाय वन. जो पहला वाला पार्ट है आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज बेस्ड, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू नो व्हाट इज अ मिरर इमेज एंड व्हाट इज अ वाटर इमेज. हालांकि यहां पे आप देखेंगे कि हम क्लॉक्स के साथ इसको रिलेट करेंगे, बट ओवरऑल भी ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है. आपकी फिगरल एनालॉजी में भी काफी आपको मदद देगी और पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, पेपर कटिंग विच यू कॉल पंच होल्ड पैटर्न में भी आपका काफी 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 ये हेल्प करेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मिरर इमेज. द फर्स्ट वन दैट इज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज. ओके, पहले हम मिरर इमेज देखते हैं. देखो भाई, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दूंगा मिरर इमेज का, लेकिन हाँ सारे कंसेप्ट जो है मैं आपके आगे रखता हूं. ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज में बस एक ही डिफरेंस आप रखिए याद. यहां पे मिरर इमेज में आप वर्टिकली अपने मिरर को प्लेस करते हैं. यू आर प्लेसिंग योर मिरर वर्टिकली हियर. ओके, ये आपसे पूछा जाए इन क्लॉक्स पर्टिकुलरली. ओके, अगर आपने ऐसे मिरर रखा, ठीक है, हम इसको मिरर इमेज कहेंगे. ठीक है, मिरर इमेज का मतलब है जो साइड आपका ये है, अगर यहां से आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, यहां पे जो है, यहां पे आपको उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा. ऑन द अदर साइड इमेज बनता है. और इसमें कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर यहां से भी उसकी इमेज बनती है. जितना दूर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फ्रॉम द मिरर, ओके, उतना ही दूर जो है उसका इमेज बनता है. ये डैश 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 जो है ये पॉलिश सरफेस दिखाया है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है यहां से. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इधर पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया. नजर रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं. मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे ऐसे प्लेस किया. अब जस्ट फॉर एन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इन पॉइंट्स लिखता हूं. मैं यहां पे पॉइंट्स का नाम देता हूं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूं, अभी मैंने आपको जो बताया उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे. आप ये देखेंगे, ये पॉइंट्स देख लीजिए. देखिए, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, थोड़ी ट्रायंगल बनेगा. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मिरर इमेज. जैसे 2 है, 2 पॉइंट अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन है. 2 एंड 3 ये देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन है. ओके, ये कितना दूर है यहां मिरर से, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, ये ए डिस्टेंस पे है. ठीक है, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये मैं बी मानता हूं. ओके, तो आप क्या देखेंगे, बिल्कुल ए डिस्टेंस पे ही आपके जो पॉइंट्स है 2 और 3, यहां पे 2 है और यहां पे 3, इनका मिरर इमेज बनेगा. यानी ये लाइन ऐसी थी तो ये यहां पे पहले 2 एंड 3 बन जाएगा. उसके बाद जो है आपकी कितने डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस पे, यानी बी डिस्टेंस पे यहां से यहां तक, ये मान लीजिए यहां से यहां तक बी है, बी डिस्टेंस पे आपका एक और लाइन बन जाएगा. यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, 1 एंड योर 4, इनकी मिरर इमेज. यानी आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होगा. देखने में आपको बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट बन गया,
लेकिन आपने क्या देखा, बेसिकली ये फ्लिप हो गया है क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे देखिए, अगर आप इसको बीच में हिस्सा करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको बीच में हिस्सा करेंगे, जो साइड आपको यहां से है वही साइड आपको यहां से है, इसी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ये वर्टिकल सिमेट्री फॉलो करता है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो बिल्कुल हूबहू वही होगी। यानी अगर आप इसको उठा के यहां पे फोल्ड करोगे, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जरा दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी मिरर इमेज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ले लिया, एक लाइन ले ली मैंने, मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है। इन दिस केस व्हाट आई विल सिंपली डू इज, मुझे अगर इसकी मिरर इमेज बनानी है, ठीक है, तो कैसी बनेगी मिरर इमेज? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग देखिए, इंक्लाइंड लाइन है, ये कोई स्ट्रेट तो हो नहीं जाएगी। ठीक है, आप क्या देखेंगे, आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे 1 और 2 मार्क कर रहा हूं। मैं 1 और 2 का मिरर इमेज नहीं बना रहा हूं, मैं बस मार्क कर रहा हूं पॉइंट्स 1 और 2। आप बोलेंगे 1 का मिरर इमेज 1 बनेगा और 2 का तो टेढ़ा बन जाएगा। मैं 1 और 2 का मिरर इमेज नहीं बना रहा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना रहा हूं। अब देखिए ये कितना दूर है यहाँ ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ए डिस्टेंस पे है तो इसी ए डिस्टेंस पे जो है आपका यही पॉइंट बन जाएगा। यानी जो पॉइंट जितना दूर है उतनी दूर उसकी इमेज बन जाएगी। यही कंसेप्ट भी होता है। अब ये देखिए, ये 2 यहाँ पे है, अगर ये बी डिस्टेंस दूर पे है तो यहाँ पे भी बी डिस्टेंस पे आपका क्या बन जाएगा, आपका ये पॉइंट 2 बन जाएगा। दिस इज योर मिरर इमेज। अगर आप एक चीज करेंगे, आप इफ यू विल ट्राई टू फ्लिप दिस इमेज, इसको उठाओ और इधर ले लो। मान लीजिए ये आपका फोल्ड है, पेपर है, इसको उठाओ और यहां पे डालो, ये बिल्कुल इस पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। या अगर आप यहां से उठा के यहां पे डालेंगे, ये ओवरलैप करेगी। दिस व्हाट यू कॉल एज मिरर इमेज। यहां की इमेज यहां पे बन रही है, अगर आप उठा के टेढ़ा करोगे इसको, ये इसके जैसा होगा, यानी इस पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, एक और चीज मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ऐसे इमेज थी, अगर मैं अब यहां पे लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, ये वापस ट्राइंगल आएगा। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वन? ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप का है, अगर आप बीच में लाइन डालेंगे तो जो साइड आपका यहां से दिख रहा है वही साइड यहां से भी है। ये सिमेट्री फॉलो करता है, वर्टिकल सिमेट्री फॉलो करता है, तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल हूबहू ऐसी आएगी। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं लाइक दिस, अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी हो तो इसकी टेढ़ी बन जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्री फॉलो नहीं करता। अगर आप बीच में एक लाइन डालेंगे, इफ यू ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन एग्जैक्टली एट द सेंटर, ओके, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, जो आपको यहां से साइड है वही साइड आपका यहां से दिखेगा। लेकिन मैंने जो अभी कंसेप्ट बताया, जरा उसके हिसाब से पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मार्क द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। सबसे पहले कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक है, ये 2 पॉइंट है, तो ये सबसे पहले यहां पे बन जाएगा। उसके बाद जो आपका है 3 पॉइंट है, वो इस डिस्टेंस पे है। 2 से 3 तक जितनी भी डिस्टेंस, मान लीजिए अगर ये बी है तो बी डिस्टेंस पे यहाँ पे 3 पॉइंट बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये 2 बन गया और ये 3 बन गया, और 3 के ऊपर बिल्कुल क्या है, आपका पॉइंट 1 है, तो आपकी इमेज बिल्कुल ऐसे बन गई। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज मिरर इमेज। अगर आप इसको उठा के टेढ़ा करो, ये बिल्कुल आपका इस पे ओवरलैप करेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल एज मिरर इमेज। ऐसे ही बीच में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जहां पे आपको अल्फाबेट्स भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया गया है, ये आपको बोला गया है भाई ए की मिरर इमेज बनाइए। अगर आप ए की मिरर इमेज बनाएंगे, ए जो है सिमेट्री फॉलो करता है, जितना यहां से उतना यहां से। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन भी बीच में डाल देंगे इसके, जो यहां से दिख रहा है वही यहां से, तो ए बिल्कुल ए जैसा ही दिखेगा। ठीक है, हाँ ऐसा है दैट अगर मैं इसके पॉइंट्स को मार्क करूं, अगर मैं एक टांग को इसको ब्लू बना दूं, तो ये वाली लाइन जो है ये ब्लू होगी। ठीक है, बट दिखने में तो सेम है। अगर मैंने यहीं पे आपको बी बनाया, मैं इसकी मिरर इमेज दिखा रहा हूं, बी जितना दूर है वही यहां से भी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, टेढ़ा बनेगा। ओके, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वर्टिकल सिमेट्री। इज इट क्लियर? यानी ये वाले पॉइंट जो है सबसे नजदीक है मिरर से, तो वही पॉइंट्स पहले बन जाएंगे, उसके बाद आपकी ये लाइन बनेगी, क्योंकि लाइन सबसे दूर है। लेकिन बी की शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, टेढ़ी दिखेगी। ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट अबाउट व्हाट यू कॉल एज मिरर इमेज। ओके, अब अगर मैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक की बात करूं, अगर मैं उनकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं, जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम दिस साइड। मैंने यहां पे मिरर लिया, वर्टिकली प्लेस्ड मिरर। ओके, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक ऐसे ले लिया, मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है। हाउ विल इट लुक लाइक? ये स्ट्रेट लाइन है नीचे, ठीक है, कंसिडर दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो आपने यहाँ पे मार्क किए पॉइंट्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है,
तो मुझे देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जितना दूर होगा उतना ही दूर यहाँ पे भी यही 3 पॉइंट बन जाएगा। ये 3 डैश लिखा मैंने बिकॉज आई एम मेकिंग एन इमेज। ये 1 जितना दूर है उतना ही दूर यहाँ पे 1 बन जाएगा, यानी 1 डैश लिखा मैंने। एंड ये जितना दूर है 2, इसका 2 डैश बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर मिरर इमेज विल लुक लाइक। ओके, ऐसी आपकी मिरर इमेज बनेगी। यानी ये वाला साइड अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको फ्लिप करेंगे या इसको फ्लिप करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका इसको देखने का, आप ऐसे भी कर सकते थे। आपने इसको ऐसे बना दिया, क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली फिगर पूछा जाता है, तो वहां पे टाइम नहीं बोला जाएगा, डायरेक्टली फिगर पूछा जाएगा। ओके, मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज का डायरेक्टली आपको बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हैं, बट कभी कभार आपको फिगर बेस्ड ही होता है, तो इसीलिए इसको सीख लो। अगर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, आपने अभी देखा स्ट्रेट लाइन जो है आपकी मिरर इमेज में स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब ये वाला जो है बिल्कुल इसी लाइन पे पड़ रहा है, तो इसका मिरर इमेज तो यही होगा, यानी जो आपकी मिरर इमेज बनेगी वो तो यही बनेगी, इसकी यही बनेगी। लेकिन ये देखिए, ये यहां से यहां है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम कीजिए, ये 1 है, ये 2 है। अगर ये 1 है तो 1 डैश भी इधर ही बन जाएगा इसी पॉइंट पे, ये अगर आप मिरर कंसिडर करेंगे। और 2 जो है 2 यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, यानी आपकी मिरर इमेज जो है ऐसी दिखेगी। दिस इज व्हाट इट लुक लाइक। अब खुद से भी ट्राई कीजिए। अगर मैंने 3 बना दिया, 3 लुक्स लाइक दिस, 3 लुक्स लाइक दिस। ये 3 बज गए मान लीजिए, ये सॉरी ये आपके 9 बज गए हैं, ये मान लीजिए 12 है। मैं सिर्फ हैंड्स को फ्लिप कर रहा हूं, 9 और 12 को फ्लिप नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। लेकिन ये वाला देखिए, ये यहां से यहां तक हैंड ऐसे है, तो आपको कैसे दिखेगा, आपको एरो हेड यहां से दिखेगा। सो दिस इज व्हाट योर मिरर इमेज विल लुक लाइक। ओके, वन मोर पॉइंट। अब अगर मैं घड़ी में आपको ऐसे, आपको एक क्लॉक दिया होगा, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ, ये 12 है, ये 6 है, दिस इज 3, दिस इज 9। ओके, देन दिस इज 1, दिस विल बी योर 11, दिस इज योर 10, दिस इज योर 2, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, 7 एंड दिस इज योर 8। ओके, अब अगर मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम ऐसे ले लिया है, जस्ट हैव अ लुक हियर, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक डिफरेंट टाइम लेता हूँ, ऐसे ले लिया, बिल्कुल बीच में ये ले लिया, एंड यहां से मैंने घड़ी यहां पे रखी। मुझे पूछा गया है दैट इफ दिस इज द टाइम इन योर क्लॉक, मैं फिगर दिया हुआ है, इफ दिस इज अ टाइम इन योर क्लॉक, व्हाट विल इट्स मिरर इमेज लुक लाइक। व्हाट इज द मिरर इमेज, यू सिंपली हैव टू फ्लिप इट वर्टिकली, लेकिन सिर्फ हैंड्स को फ्लिप करना है। ठीक है, अगर हैंड्स को फ्लिप करें, हम इन नंबर्स को, पूरी क्लॉक को फ्लिप नहीं कर रहे, ये याद रखिएगा। तो हैंड्स को फ्लिप कर रहे हैं, और अगर हैंड्स को फ्लिप किया तो कैसा दिखेगा, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। क्योंकि आपको मैंने अभी बोला, जब आप ये देखेंगे तो वर्टिकल हिसाब से देखेंगे। देखो, अगर ये मैंने मिरर कंसिडर किया, इसको मैं अपना मिरर इमेज है वो मैं रेड से बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल टाइम दिया है, मैं मिरर इमेज रेड से बना रहा हूं। अब ये देखिए, पहले इस लाइन का देखते हैं। ठीक है, ये डबल साइडेड मिरर मान लो, आप डबल साइडेड मिरर मान लो, ये लाइन यहां से है, इट्स लाइक दिस, इजंट इट, इट्स लाइक दिस, इट्स द बेस्ट वे टू डू इट। हालांकि आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी सर ऐसे हमारा है, इसका मुझे मिरर इमेज निकालना है, आपने यहाँ पे मिरर प्लेस किया, बट मैं आपको सिमेट्री के हिसाब से दिखाऊंगा कैसा दिखेगा। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया करो। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट ऐसे है, राइट, इसका सिमेट्री ऐसे बनेगा, दिस हाउ इट विल लुक लाइक। अगर ये 3 और 4 के बीच में, तो आपको बिल्कुल इसका टेढ़ा यहां से दिखेगा। और अगर ये आपका 7 पे है, तो यहां से आपका जो बड़ा वाला हैंड है वो कहां पे होगा, वो आपका 5 पे होगा। तो आपकी जो मिरर इमेज है वो कुछ ऐसी दिखेगी। आई होप यू गॉट दैट। तो आपकी मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी हूबहू दिखेगी। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये 8 पे था, ये 8 पे था, यहाँ पे वॉज इट एट 8, ये 8 पे नहीं है, ये 8 और 9 के बीच में, ये 7 पे था, यानी आपका टाइम जो था, मैंने आपका टाइम लिया था 3:35, isn't it? This was your time. मुझे इसका मिरर इमेज निकालना था और मैंने देख लिया मिरर इमेज क्या होगा। योर मिरर इमेज विल बी व्हाट, 8:25, 8:25 आपका मिरर इमेज होगा। ये तो हो गया, डायरेक्टली आप शक्ल देख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली मिरर इमेज निकाल सकते हैं। व्हाट यू सिंपली विल डू इज, आप 1160 में से जो आपका टाइम दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड यू विल गेट योर मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल 1160 में से आप 335 निकालिए। मैं यहां पे 12 भी लिख सकता था, लेकिन 60 यहां पे, यानी 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मैंने 12 नहीं लिखा, मैंने एक और घंटा नहीं, मैंने इसको मिनट्स में रखा।
बिकॉज आई हैव टू सब्ट्रैक्ट मिनट्स एज वेल, दिस विल बिकम इजी। 11 में से 3 निकाला तो कितना हो गया, आपने बोला 8 हो गया। और 60 में से 35 निकाला तो कितना आ गया, आपने बोला 25 आ गया। दिस विल व्हाट योर मिरर इमेज विल लुक लाइक। एक्चुअल में 8:25 नहीं बजे होगे, बट अगर आपने सिर्फ हैंड्स को फ्लिप किया तो इस क्लॉक के हिसाब से, इसको रेफरेंस लेके, वो आपका कौन सा टाइम बनेगा, 8:25 बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक और आई एम मेकिंग I'm trying my level best that you all will understand. You all should understand, in fact. That's why I'm doing it this way. Okay? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल द टाइम इज गिवन टू यू एज 6:25, 6:25 बजे है आपके, ठीक है। अब 6:25 कैसा दिखता है, देखो 25 का मतलब होता है मिनट हैंड, तो बराबर आपका 5 पे होगा, 25 से ही होता है। अब 6 पे बराबर छोटी सुई नहीं होगी, मतलब कि आर हैंड 6 पे नहीं होगा, थोड़ा सा खिसका हुआ होगा, आगे निकल गया होगा, ऐसा होगा, isn't it? ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या आपको बोला, वर्टिकल अगर आपको देखना है, आपको अगर इसकी मिरर इमेज निकाली, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे, जितना दूर यहां से है ये वाला मिनट हैंड, उतना ही दूर यहां से भी बनेगा। यानी अगर ये 6 से 5 मिनट की दूरी पे, तो यहां से भी आपकी 5 मिनट की दूरी पे आपका मिनट हैंड बन जाएगा। यानी ये इसका मिरर इमेज आ गया। अब इस वाले का देखते हैं। अब ये जितना दूर है यहां से, अब ये जितना दूर यहां से है, उतना ही दूर यहां से भी बन जाएगा। यानी इसका आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। आई होप यू गॉट दैट। ये 6 से यहां पे था, तो यहां से आपका इस साइड से आ जाएगा, यानी फ्लिप हो जाएगा। इस हैंड का फ्लिप वर्जन ये, इस हैंड का फ्लिप वर्जन यहां पे। अब अगर आप इस टाइम को देखेंगे, ये आपका आर हैंड है, ये आपका टाइम आ गया। जस्ट हैव अ लुक है। अब ये क्या टाइम होता है, आपने बोला सर ये क्या टाइम होगा, अगर आपका 7 पे है तो ये 35 होता है, 35 मिनट्स। और ये 6 और 5 के बीच में है, तो यानी इसका मतलब है योर आंसर इज नथिंग बट 5:35। यानी जब आपका टाइम 6:25 होगा, उसकी मिरर इमेज जो है 5:35 होगी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बताना था आपको, लेकिन कभी कभार अच्छे एग्जाम्स में आपकी डायरेक्टली फिगर भी आती है, सो यू शुड नो हाउ टू डू इट। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया करें। यहां पे अगर आप देखेंगे 1160 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है आपको, 625 माइनस करना था। जस्ट डू दिस। 11 में से 6 गया तो 5 आ गया, 60 में से 25 गया तो 35 आ गया। दिस इज व्हाट आई सेड। तो मैं डायग्राम से भी ये डायरेक्टली निकाल सकता हूं। दूसरी चीज, अब अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पूरा अगर 12 ही दिया है, यानी छोटी सुई भी उधरी, बड़ी सुई भी उधरी, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल यही बनेगी, क्योंकि इसका कोई फ्लिप नहीं बनेगा, इसी पे आपको देखना है, ये बिल्कुल वही बनेगा। अब अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 12:15 दिया है, इट्स लाइक दिस, ये छोटी सुई आर हैंड एंड दिस योर मिनट हैंड, तो ये थोड़ा सा 12 से आगे होगी, ये थोड़ा ऐसे होगी, इजंट इट? तो आपको क्या करना है, आपको फिर से मैंने बताया, एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए बीच में, स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब ये देखिए, ये यहां से जितना इधर गया है, इतना ही आपका आर हैंड यहां से दिखेगा, और ये इस साइड से है, तो इसका मिरर इमेज यहां पे बनेगा। तो बताइए, जब आपका 12:15 टाइम होगा, तो आपके हिसाब से कितना टाइम बना है, देखो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो ये 45 पे है, तो आपका 45 मिनट्स आ गया। और जो आपका आर हैंड है वो 11 और 12 के बीच में है, यानी 11:45 आपका आंसर आ जाता। यानी अगर आपका टाइम 12:15 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11:45 आ जाएगा। ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ओके, 12:15 एंड दिस इज दिस। ओके, ये आप ऐसे भी देख, ये मैंने तब बताया था अगर आपका कोई भी टाइम दिया हो, 12 वाला भी दिया हो। अब देखो 1160 में से आप बैठते 12-15 को माइनस करने, तो यू वुड फील दैट दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, isn't it? But basically this is not difficult, you know। 12:15 को आप कर सकते हैं माइनस, कैसे करेंगे, 12 को आप 0 कंसिडर कीजिए, और 15 मिनट 15 होता है। अब जरा 1160 में से इसको निकाल दो, 11 में से 0 गया तो 11 आ गया, 60 में से 15 गया तो आपका 45 आ गया। But you can directly do this. This is more than enough. Okay, this is more than enough for you people. So this is about mirror image. ये एक पार्ट होता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। यानी मिरर इमेज के केस में आप जो है डायरेक्टली, अगर आपसे टाइम दिया होगा, आपको डायरेक्टली बीच में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इट्स 5:45 PM, इसकी मिरर इमेज बताइए क्या होगी। अगर ऐसे दिया तो आप सीधे 1160 में से
माइनस कीजिए। और अगर ऐसे नहीं दिया, आपका फिगर वाइज दिया, तो फिगर वाइज मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर, बाय द वे व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, इट विल बी 615, isn't it? It will be 615, 1160 में से इसको माइनस कीजिए। Now coming to another part which you call as water image. All right, let's now talk about what you call as water image. अभी तक आपने मिरर इमेज देखा, तो अभी हम वाटर इमेज देखेंगे। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट यू विल थिंक दैट आपने जो मिरर प्लेस किया है वो आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट वर्टिकली अब आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, ठीक है। अब कंसेप्ट वही है, जितना ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से दूर होगा या इस वाटर सरफेस से दूर होगा, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ लाइन, दिस इज ए, दिस इज बी, these points are just to indicate the two end points of the object, otherwise मैं a और b का वाटर इमेज नहीं निकाल रहा हूं। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो ये जितना दूर यहां से, मान लीजिए अगर ये a डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे भी a डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा a डैश, एंड देन यू विल हैव हियर एज b डैश, यानी ऐसा दिखेगा। इफ यू विल ट्राई टू फ्लिप इट ओवर, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अगर मैं यहीं पे आपका ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले लिया इंस्टेड ऑफ दिस, इसको मैंने पॉइंट सी नाम दिया, तो ये कैसा दिखेगा? आपने देखा यहां से ए है, तो यहाँ पे आपका सी बन जाएगा एंड यू जॉइन दिस, दिस इज हाउ योर वाटर इमेज विल लुक लाइक। यानी अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, इसको ऊपर फ्लिप करेंगे तो ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है वाटर इमेज, लेकिन कंसेप्ट वही है, सी जितना दूर यहां से उतना ही दूर यहां से बनेगा। जो सबसे ज्यादा दूर पॉइंट है आपकी इस सरफेस से जहां पे आप इसका इमेज ले रहे हैं, वो उतना ही दूर बन जाएगा। आई होप यू गॉट दैट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन लूं, इंक्लाइंड लाइंस लूं, लेट अस सपोज मैंने ऐसे ले लिया, दिस इज हाउ आई हैव टेकन अप द लाइन, तो इसका कैसे बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे मैंने एरो ले लिया ऐसे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये जितना दूर इससे है उतना ही दूर यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, और ये जितना दूर यहाँ से है, या अगर ए डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी आपका ए डिस्टेंस पे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक बी डिस्टेंस पे, ये से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से भी ये बी डिस्टेंस पे होगा, ये बी डिस्टेंस पे होगा। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अगर आप इनको फ्लिप करेंगे तो बिल्कुल हूबहू ये ओवरलैप करेंगे। मिरर, वर्टिकली प्लेस्ड मिरर में अगर मैं ऐसे फ्लिप करूं तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे फ्लिप करूं तो ओवरलैप करेंगे, चाहे इसको आप ऊपर ले या ऊपर वाले को नीचे ले। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। यही कंसेप्ट जो है। अब एक और चीज, आपने अभी इससे पहले देखा था, अगर मैं ए का ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड मिरर में इमेज निकालूं तो बिल्कुल ए ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। अगर बीच में से लाइन पास करूं, इसके जो हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पे है वही हिस्सा राइट हैंड साइड पे है, तो अगर आप इसको फ्लिप भी करोगे तो वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बी को लेता, बी कैसा दिखता? आपने अभी देखा ऐसा दिखेगा बी, isn't it? बट अगर मैं यही चीज, यही ए अगर मैं ऐसे प्लेस करूं तो अब कैसा दिखेगा? याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको मैंने अभी बताया। अब तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल आपका क्या दिखेगा? ये आपका फ्लिप हो जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। जो पॉइंट जितना दूर मिरर से उतना ही दूर उसकी इमेज बनती है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज है, अभी आपने क्या देखा? अगर आप बीच में से लाइन पास करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी मैं वर्टिकली दिखा रहा था, अब ए सिमेट्रिकल नहीं है, ए सिमेट्रिकल है अगर बीच में से आप इसकी वर्टिकल लाइन पास करेंगे, जो यहां से है वही यहां से। लेकिन अगर आप इसमें बीच में से लाइन पास करेंगे, जो ऊपर है वो नीचे नहीं है। लेकिन अगर आप सी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक बीच में से लाइन पास करूं, जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है वैसा हिस्सा नीचे दिख रहा है, तो अगर आप इसी का मिरर, सॉरी वाटर इमेज निकाले तो ये बिल्कुल सी ही बनेगा। अगर आप वो वाला कंसेप्ट भी लगाते हैं, जो पॉइंट जितना दूर है उतना ही दूर उसकी इमेज भी बनेगी, तो उस पॉइंट से भी आप आराम से देख सकते। अगर आप बी का देखना चाहते हैं तो बी कैसा दिखेगा? सर बी भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। डू यू अंडरस्टैंड? बी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, देयर विल बी नो चेंज। अगर आप ए का निकालेंगे तो ए ऐसा दिखेगा, अगर आप डी का निकालना चाहते हैं तो डी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, अगर आपने v का निकाला तो v आपका ऐसा दिखेगा, अगर आपने m का निकाला तो m आपका ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस विल बी योर वाटर इमेज, ओके। लेकिन अगर आप इसी का अगर आप क्या निकालना चाहते हैं,
अगर आप इस पूरे लेटर्स का आप मिरर इमेज निकालना चाहते हैं वर्टिकली प्लेस्ड मिरर का, तो सबसे पहले आपको कौन देखेगा? सबसे पहले जो सबसे नजदीक है यानी बी दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा? फ्लिप्ड दिखेगा। उसके बाद ए दिखेगा, उसके बाद डी दिखेगा, लेकिन डी पहले क्या दिखेगा? इसका ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा, है ना। तो वी जो है वी बिल्कुल वी जैसा ही दिखेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, और एम जो है बिल्कुल एम ही दिखेगा क्योंकि वो भी सिमेट्रिकल है, जो जैसा यहां से वैसा ही यहां से। आई होप दिस इज क्लियर, इजंट इट? लेकिन अगर आपको बी मैंने ऐसे प्लेस किया, यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा, तो कैसा दिखेगा? तो पहले आपको बड़ा वाला पेट, फिर छोटा वाला, लाइक दिस। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज वाटर इमेज। ओके, अब यही कंसेप्ट जो है हम किस में लगाएंगे? क्लॉक्स में भी लगाएंगे। ओके, क्लॉक्स में वाटर इमेज कैसे निकाली जाती है। लेकिन एक चीज का ख्याल हो, जैसे मैंने इससे पहले मिरर इमेज डायरेक्टली आपकी फिगर से भी देखी, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे सो देयर विल बी अ बिट ऑफ अ वेरिएशन इन दिस वन, इन द वाटर इमेज। इट इज नॉट परफेक्ट। ओके, अब उसका रीजन भी बता देता हूं क्यों, व्हाई आई एम सेइंग इट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्वेश्चन दिया है इट्स 8:10 PM o'clock, okay, what will be its what will be the time if we take water image of its hands का, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली भी दिया है, ये बेसिकली हैंड्स का पूछ रहा है, पूरी क्लॉक का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लॉक का देखो टाइम तो फिर वही रहना है। ये बोल रहा है मतलब अगर सिर्फ हैंड्स को फ्लिप करेंगे तो ऊपर वाली जो एक्चुअल क्लॉक है उसके हिसाब से टाइम क्या दिखेगा। मतलब जैसा इससे पहले भी किया हुआ था, मैं जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, ये 12 है, ये 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है, ये आपका 1 है, दिस इज योर 2, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 7, दिस इज योर 8, दिस इज योर 10, दिस इज योर 11। ओके, सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं 8-10, तो आप क्या करें, जैसे उसमें 1160 में से रिमूव किया, इसमें आप क्या करेंगे 1830 में से आप टाइम को रिमूव किया करें। अब कभी कभार आपका टाइम 45 हो सकता है ना, 45 मिनट्स, 55 मिनट्स, तो आप इंस्टेड ऑफ 1830 यू कैन टेक अ टाइम एज 1790 एज वेल। 1790 यानी देखिए 1790 सेम एज दैट ऑफ 1830, मतलब कि 17 आवर्स एंड 60 मिनट्स कितना होता है? 18 घंटे प्लस मैंने 30 मिनट्स और जोड़ दिया, यानी ये 1760 आपका 18 है और ये आपका 30 है। यानी 1830 में से रिमूव करो या 1790 में से रिमूव करो, एक ही बात है। अब मुझे क्या करना है, टाइम कितना दिया है यहाँ पे, जैसे 1830 लिया था, टाइम कितना दिया है? आपने बोला सर 8-10 दिया था। अगर 8-10 दिया था तो अब जब आपने इसको माइनस किया तो कितना आ गया? आपका आंसर 10-20 आ गया। यानी इसकी जो आपकी वाटर इमेज होगी वो 10-20 के ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब ये होगी आपकी इसकी वाटर। लेकिन अगर आप फिगर के हिसाब से देखें कि एक्चुअल टाइम के हिसाब से, ये वैसे नहीं बनेगा। रीजन बता देता हूं, ये आगे भी आप देखोगे जब मैं अभी एंगल वाले पढ़ाऊंगा। जब आपका टाइम 8-10 होता है तो 8-10 का मतलब क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपका मिरर इमेज बनाया था, है ना। मिरर इमेज के वक्त मैं क्या करता था, मैं ऐसे प्लेस करता था एक लाइन को, फिर जितनी भी हैंड्स है उनको फ्लिप करता था फ्रॉम इधर साइड, ये एक बेस्ट तरीका था। ऐसे मैंने 8-10 कर देना है, 8-10 ऐसा है, ठीक है। अब अगर आप इसको फ्लिप करेंगे, लेकिन फ्लिप कहां से करेंगे आप इसको? आप बिल्कुल बीच में से सेंटर लाइन एक ड्रॉ कीजिए, लाइक दिस, सेंटर लाइन ड्रॉ की। अब हम इस लाइन पे फ्लिप करेंगे, यानी जो आपको ऊपर दिख रहा है वो नीचे बनेगा, जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर बनेगा, ठीक है। और जो जितना दूर है वो उतना बनेगा। मैं इसको ब्लू पेन से बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये 3 से 30 ऊपर है, ठीक है, एक स्टेप ऊपर है, तो यहाँ पे जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो इस पे बनेगा, यानी ये लाइन ऐसा बनेगा। अभी मैंने मिरर इमेज निकालना सिखाया, वंस यू हैव अ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मिरर यानी वाटर इमेज। अब देखिए ये वाली टांग जो है, ये वाला आर हैंड, दिस योर आर हैंड, ये अगर एक स्टेप नीचे है, बिल्कुल 8 पे है, तो ये कहां पे बनेगा? ये आपका 10 पे बनेगा। आई होप यू गॉट दैट। ये 10 पे और ये यहाँ पे 4 पे, तो आपका आंसर कितना आ गया? आपने बोला 10-20। अभी आंसर भी तो वही आया था आपका, बिल्कुल आया था, आपने बोला बिल्कुल आया था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, मैंने 8-10 लिखा, 8-10 के वक्त सुई जो बराबर 8 पे नहीं होगी, 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी। आप समझे मेरी बात को, 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी, यानी सुई जो है आपकी बेसिकली इधर होगी, 8-10 से थोड़ा सा ऊपर होगी। आई होप यू गॉट दैट, है ना, ऐसे होगी ना।
क्योंकि जब 10 मिनट अलावा हो गया तो 8 से भी तो थोड़ा सा ऊपर चली गई होगी ये। अगर आप इसकी मिरर इमेज निकालोगे, ये तो चलो बराबर बन जाएगा, ये मैं फिर से आपका बना दूं यहाँ पे, ये तो बराबर बन जाएगा। ये इस वाले हैंड का, मिनट हैंड का इमेज ये आ गया। अब आर हैंड का अगर आप देखोगे, ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है। किससे थोड़ा सा ऊपर है? यहाँ पे 9 है, ये थोड़ा सा ऊपर है, पूरा 8 तक नहीं है, तो यहां से भी उतना ही ऊपर जाएगा, यानी ये आपका 9 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा एज इफ द टाइम इज व्हाट, एज इफ द टाइम इज 9:20, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड ये? लेकिन एक्चुअल इस टाइम का जो वाटर इमेज बनता है वो ये बन रहा है, एक्चुअल में वाटर इमेज ये बन रहा है। लेकिन अगर आप टाइम देखेंगे, जिस हिसाब से टाइम लिया हुआ है, आप फॉर्मूला लगाइए, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें टॉलरेंस है, इसमें वेरिएशन है, ठीक है। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल टाइम 8:10 दिया होगा, तो आप अगर फिगर से देखना चाहते हैं तो उसको बराबर कैसे बनाइए, आप छोटी सुई को बराबर 8 पे बनाइए और इसको 10 पे बनाइए। एक और एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 9:15, 9:25 दिया हुआ है, कितना दिया है? 9:25 दिया हुआ है। अगर आप 9:25 को देखेंगे, ठीक है, 9:25 कैसा होता है? 25 में तो कोई शक नहीं है, आपकी बड़ी सुई बिल्कुल 5 पे होगी, एग्जैक्ट 5 पे होगी, ठीक है। और जो आपकी छोटी सुई होगी वो आपकी 9 और 10 के बीच में होगी, है ना, बीच में बराबर नहीं होगी, मतलब जितना भी होगी वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। ये ऐसा टाइम बनता है 9:25, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इसको 9:25 ऐसे नहीं मानूंगा, आई विल टेक इट एज इफ ये बिल्कुल 9 पे है, ओके। अब मैं इसकी क्या बनाना चाहता हूँ, वाटर इमेज बनाना चाहता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करती बिल्कुल बीच में से, वहां पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता था, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ। अब देखिए, जो आपका सेक्शन नीचे है, देखो, अब मुझे इस लाइन के हिसाब से जो नीचे दिख रहा है ऊपर बनेगा, जो ऊपर दिख रहा है नीचे बनेगा, ऐसा ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तरीका है, ये देखिए, ये कितने स्टेप नीचे है? 2 स्टेप नीचे है, तो ये 2 स्टेप ऊपर बनेगा, तो ये तो 5 पे, ये तो यहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया, यानी ये आपका मिनट हैंड आ गया। अब आर हैंड किधर है? आर हैंड 9 पे ही है, यानी ये 9 पे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर नहीं है, बिल्कुल इसी लाइन पे ना, इस लाइन पे अगर है तो ये बराबर वहीं पे बन जाएगा। तो अगर आपका टाइम 9:25 था, तो आपका जो आंसर आ रहा है इसका वाटर इमेज वो क्या बन रहा है? 9:10 बन रहा है। ऐसे किया करें आप लोग, यानी एक्चुअल नहीं लेना है, आप ऐसे लिखा करें अगर आप फिगर हिसाब से देखना चाहते हैं। अगर आप फॉर्मूला से भी देखेंगे तो यही आपका आ जाएगा। 1830 में से आपने रिमूव क्या किया? 9:25 रिमूव किया, तो कितना आ गया? 18 में से ये गया 9, ये गया आपका 5, यानी आपका आंसर जो है वो कितना आ गया? 9:05 आ गया। वैसे ये 9:10 नहीं है, ये 9:05 है, 1 पे है ना सुई, तो 9:05। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप इन रियलिटी देखिए, अगर आपको फिगर दिया जाएगा, फिगर अगर दिया जाएगा, तो अगर आप 9:25 देखेंगे, 9:25 की जो ये छोटी सी होगी वो 9 से थोड़ी आगे निकली होगी। अब अगर आगे निकली है, तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाना चाहते हैं, इसकी तो यही बनेगी, लेकिन अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाना चाहते हैं इस एक्सिस पे, ये जो बीच वाली मैंने डाल दी है, ठीक है, 3 और 9 को जोड़ के, तो ये थोड़ा ऐसे होगा, जितना ऊपर ये गई है उतना नीचे ये होगी, यानी 8 और 9 के बीच में आ गया। यानी आपका जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है 8:25, एज इफ 8:25 बजे, लेकिन 8:25 नहीं होगा। हम इसको वाटर इमेज ऐसे मान लेते हैं एज इफ इट इज परफेक्टली प्लेस्ड ऑन 9। आई होप यू गॉट इट। इसीलिए आप ये फॉर्मूला से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली फिगर दिया हो, वहां से कोई फिगर ऐसी दी हो, तो आप उसी हिसाब से इसकी क्या बनाइएगा, आप इसकी वाटर इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो टॉलरेंस होता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आप बराबर 9 पे रखते तो आपका आंसर वही आ जाता। सो दिस इज अबाउट इट। सो आई विल जस्ट समराइज इट। समराइज मैंने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया वाटर इमेज। अगर आपको वाटर इमेज निकालना हो, ठीक है, एक क्लॉक का, तो आप क्या किया करें, आप इसको 1160 में से टाइम को माइनस करें, जो भी टाइम आपको दिया हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, यानी जैसे आपका 9 बज गया है, ठीक है, तो आपने 1160 इज नथिंग बट 12 में से 9 निकाला तो आपके 3 बजे हो गए, यानी 9 बजे वो बिल्कुल उसका मिरर इमेज जो है 3 होगा, अगर 3 होगा तो उसका 9 होगा, ठीक है। ऐसे अगर आपका क्या देखना है, आपको अगर आपको मिरर इमेज देखना है, दिस इज नॉट वाटर इमेज, दिस इज मिरर इमेज। अगर वाटर इमेज देखना, तो वाटर इमेज के वक्त 1830 में से आप टाइम को माइनस करें, या आप 1790 में से टाइम को माइनस करें। अगर फिगर वाइज देखना चाहते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिकॉज समटाइम्स यू कैन गेट
क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्टली अ फिगर, आपके ऑप्शंस में भी फिगर दिया होगा, सो यू शुड नो हाउ टू डू डील विद दीज थिंग्स. ओके, ऑलराइट. करा दो. अब आते हैं हम क्लॉक पे. क्लॉक क्या होता है? ओके, I'll show it with the help of clock. Just a moment. So you see, this is my clock. Okay, this is my clock. इसमें 3 हैंड्स हैं. ये वाला हैंड जो बिल्कुल चल रहा है, दिस इज योर सेकेंड हैंड. ये जो सबसे बड़ी वाली है, दिस इज योर मिनट हैंड. एंड ये जो छोटी वाली है, दिस इज योर आवर हैंड. ओके, अब कंसेप्ट क्या होता है? जब ये छोटी वाली पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो ये वाला जो है ये 1 मिनट चलता है. जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट चलता है. और जो ये मिनट हैंड जब पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो ये वाला जो है ये आपका कितना चलता है? 1 से 2 चलेगा. इज इट क्लियर और नॉट? ये आप सबको पता है, ठीक है. मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड का कंसेप्ट आप सबको पता है. बस मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आई शो इट दिस पे ना, मैं डिग्री की बात करने वाला हूँ क्योंकि हम एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई दिस इज माई मिनट हैंड, दिस इज माई मिनट हैंड जो 12 पे है. अब इसको नजर रखिएगा, ये मिनट हैंड पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था मिनट हैंड. अब मैं इस मिनट हैंड को चला रहा हूँ तो इसने कुछ एंगल कवर किया, यहाँ तक एंगल कवर किया, फिर और एंगल कवर किया. यानी कंसिडरिंग कि पहले कहाँ पे था. जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी जहां पे था वहां पे वापस पहुंच गया, पूरा गोल मार लिया इसने. ये यहाँ पे दिस व्हाट आई एम सेइंग, पूरा गोल मार लिया, यहाँ पे मार लिया. तो इसने कितना डिग्री कवर किया आपको पता है? जब आप एंगल देखते हैं पूरे सर्कल में कितना बन जाता है? 360 डिग्रीज. 360 डिग्रीज यानी पूरा चक्कर जब काटा तो कितना एंगल इसने स्वीप किया? 360 डिग्री. अब यही क्लॉक जो है आपको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. 1 2 3 4 5 6 till 12. तो ये 360 डिग्री बराबर बराबर 12 हिस्सों में डिवाइड हुए. तो इसका मतलब हो गया 360 डिग्री डिवाइड बाय, अगर आप 12 करेगा तो कितना आ गया? 30 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ? यानी हर एक जो है 30-30 डिग्री का है. यहाँ पे जैसे अभी क्लॉक थी, पता नहीं मैंने बराबर बना दिया, हाँ, ये मान लीजिए इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है. यानी अगर ये 1 तक चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो ये एक स्टेप हुआ. ऐसे ही आपके कितने स्टेप है? 12 स्टेप. ये एंगल कितना बन गया? ये 30 डिग्री का होता है. दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज. ये 30 डिग्री का होता है, यानी 5 मिनट जो है 30 डिग्री बनाएगा. अगर मैं और 2 पे चला गया, पूरा यहां पे चला गया, तो ये और कितना बन गया? और 30 डिग्री, यानी यहां से यहां तक 60 डिग्री. अब अगर मैं 3 तक चला गया तो और 30 डिग्री, यानी ये यहां से यहां तक 90 डिग्री बनता है. ऐसे बोल रहा हूं, यानी ये अपनी जो आपकी ओरिजिनल लोकेशन है उसके हिसाब से मैं एंगल निकाल रहा हूं. मैं मिनट हैंड और आवर हैंड का एंगल की बात नहीं कर रहा हूं. इज इट क्लियर और नॉट? यानी हर एक स्टेप जो है वो आपका कितना है? वो आपका 30-30 डिग्री का है. यानी अगर ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, अगर ये आपका यहाँ 12 है, ये आपका 1 है, ये एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है. अगर आपका पहले मिनट हैंड यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे पहुंच गया, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं. ऐसा ही हर किसी एंगल के साथ आर हैंड भी जितना चलेगा, डिग्री तो सेम रहेगा ना, बस स्पीड अलग अलग है उनकी. तो ये कितनी डिग्री होता है? ये 30 डिग्री होता है. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. अब सुन लीजिए, इसको भी आपने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 5 हिस्सों में डिवाइड किया. अगर आपने इसको भी 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो इस 30 डिग्री को भी आप 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, तो हर एक हिस्सा जो है 6 डिग्री का हुआ. यानी ये जो आपका 1 मिनट है ना, ये कितने डिग्री होता है? ये आपका 6 डिग्री होता है. ये आपका 6 डिग्री होता है. यानी ये छोटा एंगल जो बन गया, ये आपका 6 डिग्री बन गया. यानी हर एक मिनट जो है वो आपका 6 डिग्री का होता है. इसीलिए 5 जब मिनट हो गए तो 30 डिग्री. इज इट क्लियर? जब 60 मिनट हो गए तो 360 डिग्री. ओके, अब जरा हम स्पीड्स की बात करते हैं. ये हम एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं. अगर हम स्पीड्स की बात करेंगे, सबसे पहले मैं मिनट हैंड की बात करता हूं. मिनट हैंड जब 60 मिनट्स कवर करता है तो 360 डिग्री करेगा. अकल की बात है. जब पूरे 60 मिनट्स आपके हो जाएंगे तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री बनेगी. यानी इसका मतलब है जो आपका मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री किया तो 1 मिनट में, मैंने अभी आपको बताया, 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज योर 6 डिग्रीज कवर करता है. तो इसको आप दिमाग में डाल के रखिए. 1 मिनट जो है, ये 1 मिनट में आपका कौन सा वाला? आर हैंड जो है, सॉरी मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है.
अगर मैं बात करूं सेकेंड्स हैंड की, सेकेंड्स हैंड की अगर मैं बात करूं, सेकेंड्स हैंड में क्या होता है आपको पता है, जब आपके 60 सेकेंड्स हो जाते हैं, 60 सेकंड, यानी वो जो आपकी फ्रीक्वेंटली चलने वाली सुई होती है सेकेंड्स हैंड, 60 सेकंड में वो 360 डिग्री करता है। यानी जो आपका सेकेंड हैंड होता है, एक सेकंड में कितना करता है, वो एक सेकंड में 6 डिग्री करता है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी एक सेकंड में वो 6 डिग्री कवर करता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 10 सेकंड में कितना करेगा, तो वो 60 डिग्री 10 सेकंड में बनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका सेकंड हैंड का स्पीड है। अब मुझे जरा आर हैंड का बताइए, आर हैंड का क्या कंसेप्ट है? आर हैंड का कंसेप्ट है, जब आपके 12 घंटे होते हैं यानी 12 आवर जब हो जाते हैं, तो आपका पूरा एक चक्कर मारता है आपका आर हैंड, छोटा वाला जो होता है, वो 12 घंटों में 360, यानी एक घंटे में कितना करेगा, यानी एक घंटे में वो 30 डिग्री करेगा। 30 डिग्री अकल की बात है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैं उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं जिनको बिल्कुल नहीं पता है। अभी देखिए आर हैंड कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है। अब देखिए जब पूरा एक घंटा हो जाएगा, ये पूरा एक घंटा होने वाला है, पूरा एक घंटा जब हो जाएगा, ये हो गया पूरा एक घंटा, तो ये 2 से कहां पहुंच गई, पहले कहां पे थी, पहले ये आपकी 2 पे थी, अब कहां पहुंच गई 3 पे। तो कितना एंगल कवर किया, 30 डिग्री कवर किया। वही चीज मैंने लिखा, एक घंटे में 30 डिग्री कवर करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं 60 मिनट्स में 30 सॉरी 60 मिनट्स में 30 डिग्री करता हूं। तो बताइए एक मिनट में कितना करेगा, आपने बोला 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, दैट इज हाफ डिग्री, आधा डिग्री। यानी एक मिनट में आपका आर हैंड जो है वो कितना करता है कवर, वो आपका सिर्फ आधा डिग्री कवर करता है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब इसी चीज का हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 2 p.m. to 4 p.m. what is the total angle covered by minute hand and B R hand? अगर मिनट हैंड की बात करें 2 से 4 बजे के बीच में, यानी 2 से 4 बजे तक, बीच में नहीं, 2 से 4 बजे तक टोटल एंगल कितना कवर किया। ये मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल कितना है वो नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है टोटल एंगल कितना इसने स्वीप किया है, ठीक है। तो आपको पता है जब 2 से 3 बज जाएंगे पहले, तो इसने पूरा एक चक्कर किया होगा, तो 360 डिग्री वो हो गया। उसके बाद 3 से 4 और 360 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 360 प्लस 360 दैट इज 720। ये तो काफी इजी हो गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। आप क्या किया करें, आप टाइम ड्यूरेशन निकालो। टाइम ड्यूरेशन कितना है, आपने बोला सर टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटा, 2 आवर्स हो गया। यानी ये जो मिनट हैंड है 2 घंटे तक चला है। 2 घंटे कितने मिनट होता है, आपने बोला सर 120 मिनट्स होता है, 120 मिनट। आप मुझे बोले आपका जो आर हैंड मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना चलता था, आपने बोला 6 डिग्री चलता था। तो 120 मिनट में कितना चलेगा, आपने बोला 6 इंटू 120 कितना हो गया 720 डिग्री। अब देखिए अगर आप आर हैंड देखेंगे, आपने बोला सर 2 से 4 हो गया है, तो 2 से 3 और 3 से 4, अब 2 से 3 30 डिग्री, 3 से 4 फिर से 30, तो ओवरऑल 60 डिग्री। लेकिन आप ऐसे ही यहां पे भी देख सकते हैं, टोटल तो है 120 मिनट्स, और आपका जो आर हैंड है हर मिनट में कितना चलता है, हर मिनट में 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, ये लो 1 मिनट में आधा डिग्री, हाफ डिग्री चलता है। तो 120 मिनट में कितना चलेगा, आपने बोला 1/2 ऑफ 120, कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपने बोला सर ये करने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्टली देख सकते थे। बिल्कुल देख सकते थे, लेकिन कभी कभार आपका जो क्वेश्चन है मैं चेंज करके दे देता हूं। आपको बीच में ऐसे पूछा जाएगा, नॉट फ्रॉम 2 to दिस, आपको पूछा जाएगा 215 to 518, बताइए टोटल एंगल कितना कवर किया। अब थोड़ी आप देखोगे वापस, तो आप ड्यूरेशन देख लीजिए। आप यहां से देख सकते हैं ये कितनी ड्यूरेशन है टोटल, मुझे लगता है ये 3 घंटा और 3 मिनट है, 3 आवर्स एंड 3 मिनट्स ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन देखो पहले, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, यानी ओवरऑल जो है ये 183 मिनट्स हो गया। अब मुझे बताइए मिनट हैंड कितना चला होगा, आपने बोला सर 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री और 183 मिनट्स में चलेगा 6 इंटू 183।
आई होप दिस इज क्लियर। अब ये किसके बराबर होता है आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1080 और ये बन जाएगा आपका 1104, इजंट इट? कैसे किया मैंने, सॉरी 6 इंटू, अगर आप 180 करेंगे तो 1080 होता है, ठीक है, 1080 होता है। और अगर 6 इंटू 3 करेंगे तो वो आपका 18 होता है, 1080 और 18 1098 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला सर टोटल जो है 1098 डिग्री चला है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मैं मल्टीप्लाई जो है वैसे ही करता हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप ब्रेक कर सकते थे। आपने मैंने डायरेक्टली 18, अगर 6 इंटू 18 भी करोगे कितना आता है आपका, 108 होता है। तो 6 इंटू 180 कितना होगा, 1080। 6 इंटू 3 कितना होगा, 18। 1080 प्लस 18 कितना हो गया, 1098। दिस इज हाउ यू शुड डू इट, नेवर ट्राई एंड मल्टीप्लाई दीज थिंग्स। ओके, वन मोर थिंग, अगर मैं आर हैंड का देखूं, आर हैंड का अगर मैं देखूं, 1 मिनट में कितना चलता है, आपने बोला 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, 183 मिनट्स में कितना इसने कवर किया होगा एंगल, आपने बोला हाफ ऑफ 183। 180 का हाफ 90 होता है, 3 का 1.5 होता है, तो आपका आंसर 91.5 आ गया। तो आपने बोला सर ये चला है 91.5 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। यानी आपका जो आर हैंड है उसने जो टोटल एंगल 215 से 518 तक अगर आप देखेंगे, जो टोटल एंगल इसने स्वीप किया होगा वो 91.5 डिग्री होगा। और अगर आप मिनट हैंड देखेंगे, उसने क्या, एक तो उसने 3 चक्कर मारे हुए हैं, 3 चक्कर मारे हैं और थोड़ा सा ज्यादा मारा हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू पीपल। ओके, सो एनी टाइम, अब आप खुद भी देख सकते हैं। आपको ये पूछा गया है 11:45 टू 11:53 बताइए, और ये आपको ज्यादातर आपका एएम है, यहाँ पे भी एएम भी है। तो टोटल कितने मिनट है, आपने बोला सर 8 मिनट है, यानी टोटल 8 मिनट तक हमें टाइम ड्यूरेशन देखना है। तो मिनट हैंड कितना चला होगा, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलता है तो 8 मिनट में 6 इंटू 8 दैट इज 48 डिग्रीज। और अगर आप अपने आर हैंड को देखेंगे तो आर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है और आपके 8 मिनट में कितना चलेगा, 4 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न था एंगल बेस्ड वाले में, जहां पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए डायरेक्टली आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ 1 मिनट में कौन कितना चलता है, कितना डिग्री कवर करता है, कितना। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एंगल बेस्ड पे बनता है वो कैसा बनता है, वो आपका बनता है एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, इसमें हालांकि डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई विल स्टिल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड। इसका एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट भी है, सीख लो, सारी चीजें सीख लो। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है एट 5:35, ओके 5:35 PM और AM, what is the angle subtended between R hand and minute hand। यानी जब 5:35 हो गया तो कितना एंगल बन गया होगा। अब बच्चे जो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं जब वो क्लॉक बनाते हैं, हाँ, ये आपका जैसे 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 9 हुआ, ओके, ट्राइंग टू मेक वेरी सिमेट्रिकल, दिस इज 4, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज योर 10, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1, दिस इज योर 11। अब देख लीजिए, जब वो बनाते हैं ना टाइम, तो वो क्या करते हैं, वो 5:35 को ऐसे बनाते हैं। 5:35 का मतलब तो पूरा है आपका जो मिनट हैंड है वो 7 पे होगा, बराबर 7 पे होगा, और वो बिल्कुल आपका आर हैंड जो है 5 पे बनाते हैं। एंड देन दे से सर यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 से यहाँ तक 30 होता है, यहाँ से यहाँ तक ये तो 60 डिग्री बन गया। ये बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो छोटी सुई है वो 5 पे ही नहीं होगी, वो थोड़ी आगे चली होगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसकी डायरेक्टली पहले फॉर्मूला देखो, उसके बाद मैं फिगर हिसाब से दिखा देता हूं आपको। देखिए फॉर्मूला आपकी क्या कहती है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैं अभी आपको क्लॉक पे भी दिखा दूंगा। इसकी जो आपकी फॉर्मूला है दैट इज 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट्स डिवाइडेड बाई 2। दिस इज व्हाट विल गिव यू योर थीटा।
ओके कितना एंगल है, इज इट क्लियर? अब जैसे आपको पूछा गया 535, आप क्या करेंगे 60 इंटू आर्स कितना है, आपने बोला 5, तो 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू यहाँ पे मिनट्स कितने हैं 35, तो 11 इंटू 35 डिवाइड क्या करेंगे आप 2 से करेंगे। अब आप देखेंगे ये वाली छोटी टर्म है, ये बड़ी टर्म आ गई, लेकिन माइनस में आ रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माइनस में ये वाली बड़ी है या ये वाली छोटी है, जस्ट फाइंड आउट द मॉड ऑफ दिस। ओके, यानी आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। ये 300 होता है, ये कितना होता है 383, 383 माइनस 383, 83 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, आपने बोला 41.5 आपका आंसर। दिस इज हाउ यू डू इट। यानी अगर आप 535 देखेंगे तो आपका जो एंगल बनता है वो 41.5 डिग्री का बनता है। ओके, पहले मैं क्लॉक पे भी आपको ये दिखाना चाहता हूं। अगर आप 535 देखना चाहते हैं, 535 टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक इट as real as possible. You should feel that as if you are sitting in front of me and I'm teaching you. Okay, this is challenging in case of clocks. Listen to me carefully. I could have done it with the help of formulas, but I'm trying to make each and every one of you understand what I'm saying. ये 5 बज गए, ठीक। आपकी जो आर हैंड है वो बिल्कुल 5 पे है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको आगे चला रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक, जब ये आगे चलेगी, मिनट हैंड जब आपका आगे चलेगा तो आपका ये वाला हैंड भी थोड़ा आगे चलता है, तो इसीलिए ख्याल रखा करें इस चीज का, ठीक है। अब मैं जरा 535 बनाने की कोशिश करता हूं। 535 इज दिस, यानी बड़ी सुई बिल्कुल साथ पे होगी, दिस इज इट। ओके, अब जो आपका एंगल है, इसने क्वेश्चन पूछा होता है आर हैंड और मिनट हैंड, यानी ये एंगल, ये जो इनके बीच में एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा? अभी आपने कितना देखा, 41.5 डिग्री के बराबर ये एंगल होगा। इज इट क्लियर? अब अगर हमें फॉर्मूला से नहीं, डायरेक्टली आप कंसेप्ट से इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? इस फॉर्मूला को याद रखें, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसको सीख लो, क्योंकि बीच में अगर सेकंड दे दिया तो कंसेप्ट यूज होगा, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे अभी आपको बनाया था, मैंने एक क्लॉक बना लिया यहाँ पे, ये 12, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, this is your 4, this is your 5, this is your 7, this is your 8, this is your 9, this is your 10, this is your 11। अगर 535 बनाने की कोशिश करूं तो 535 जो है यहां पे आपकी मिनट हैंड होगा बिल्कुल साथ पे, 35 मतलब हो गया बराबर, ठीक है। अब लेकिन आपका जो आर हैंड है वो 5 और 6 के कहीं यहां पे होगा, बीच से थोड़ा सा ज्यादा, मुझे उसे कोई गर्ज नहीं कितना ज्यादा है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं फॉर द सेकेंड आई विल अंडरस्टैंड, आई विल मेक श्योर कि एक काम करता हूं मैंने इसको कहां पे बना दिया, मैंने इसको 5 पे बना दिया, मैंने इसको कहां पे बना दिया, फॉर ए सेक इसको 7 पे रखा, इसको 5 पे रखा। मुझे पता है एक्चुअल में एंगल इतना नहीं बनना है, एक्चुअल एंगल जो है इससे थोड़ा सा कम बनेगा, डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बोलिए ये एंगल कितना आ गया, आपने बोला सर यहां से यहां तक 30 डिग्री होता है, ये और 30 डिग्री हो गया, यानी ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री बन गया, ठीक है। क्या 60 डिग्री आपका आंसर है? नहीं सर, 60 डिग्री आंसर नहीं है। तो आंसर कितना होगा? सर आंसर होगा कि हमें पता है ये थोड़ा सा जो है सुई थोड़ी आगे निकली है, यानी आपका एंगल थोड़ा छोटा बन जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड? अब वो कितना आगे निकली होगी? सर मुझे बोलिए कितने टाइम चले हो आप? 35 मिनट्स चले हो, 35 मिनट्स आगे चले हो ना, क्योंकि 5 पे बराबर सुई होती है जब 12 पे होते हैं, यानी जब 5 बजे होते हैं। आगे कितना चले? 35 मिनट्स। अब मुझे ये बताओ खिसकी कौन सी सुई है? आर हैंड। अब मुझे बोलिए 1 मिनट में कितना चलती है आगे? आपने बोला आधा डिग्री चलती है, तो मुझे बोलिए 35 मिनट्स में कितना चलेगी? आपने बोला आधा डिग्री इंटू 35, डू यू अंडरस्टैंड? तो आंसर कितना आ गया? 17.5 डिग्री आगे चली होगी। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये यहां पे होगी और ये कितना होगा आपका? 17.5 डिग्रीज होगा। यानी जो आपका टोटल एंगल आया था 60 में से आप 17.5 डिग्रीज को माइनस कीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 42.5 डिग्रीज आ गया। इससे पहले लेकिन 41.5 क्यों आया था? मे बी आई डन द कैलकुलेशन। यहाँ देखिए 60 इंटू आर्स, आर्स कितना था 5, माइनस 11 इंटू मिनट्स, मिनट्स कितना था 35, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 300 एंड दिस इज योर 383। 383 माइनस अगर आप ये करेंगे, दैट इज 83 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर शुड बी 41.5। गड़बड़ कहां पे हो गया फिर?
दिस इज 5, दिस इज 35, दिस इज 60, 60 में से मैंने रिमूव किया, आंसर शुड बी 41.5। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है आपका, दिस इज 35 मिनट्स, 1 मिनट में आपका आधा डिग्री, और इसमें चला होगा आपका ये 17.5 डिग्री। अगर आप 60 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42.5 आ रहा है, बट इट शुड नॉट कम 42.5। वेयर इज द इशू देन? 60 into 5, 11 into this is 383 na, isn't it? This is 383, so this is 83 divided by 2 and that is 41.5। तो आंसर भी आपका 41.5 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो वही आना चाहिए, यानी ये 60 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे कितना बन रहा है, 35 मिनट्स में इसका हाफ हो गया आपका 17.5, सो दैट इज हाउ मच, 17.5। उसको हमने 60 में से रिमूव किया, सो दैट इज 42.5 डिग्री। Why this variation here? Let me check out for another one. Okay. For example, मैंने आपका एक और ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला 3:10 हो गया है, तो 3:10 कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे होगा 3:10, isn't it? This is your 3:10, थोड़ी सी 3 से आगे होगी सुई। ओके, अगर मैं इसकी फॉर्मूला लगा दूं 60 into hours minus 11 into minutes divided by 2, so this will be 60 into 3 minus 11 into minutes कितना है, आपने बोला 10 मिनट है, divided by 2 किया, तो ये 180 minus 110 divided by 2 हो गया, तो ये 70 by 2 हो गया, यानी 35 डिग्री बनता है। अब जरा कंसेप्चुअली देखते हैं। देखिए, अगर मैं सुई को क्या मानता, सुई को मैं बिल्कुल यहां पे मान लेता, मान लीजिए ये बिल्कुल 3 पे थी। ओके, अगर ये 3 पे होती, 3 पे है नहीं, ये 3 पे अगर मैंने मान लिया 3 से थोड़ी आगे जाएगी, तो ये एंगल कितना होता, आपने बोला सर ये होता 30 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक 30 डिग्री होता है। लेकिन एक चीज आपको ख्याल रखना है, सर हमारा जो क्लॉक है वो 10 मिनट आगे चला है, तो आर हैंड भी थोड़ा आगे चला होगा। कितना आगे चला होगा, आपने बोला सर 10 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, आपने बोला सर 5 डिग्री चलेगा। 1 मिनट में आधा डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, यानी ये थोड़ा और आगे चला होगा, और ये तुम्हारा 5 डिग्री और आ गया, तो टोटल तुम्हारा 30 + 5 कितना हो गया, 35 डिग्री। दिस इज द कंसेप्ट। आई डोंट नो इससे पहले वाले में क्यों 1 डिग्री का फर्क आ गया। ठीक है, आई टेक इट अप वंस मोर। ओके, एक और टाइम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाइम ले रहा हूं अभी 5, या मैं ले रहा हूं 6:25, 6:25। इसका मुझे बोला गया है, बताइए जब 6:25 होता है तो बिटवीन व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। अगर आप इसको चेक करेंगे तो मुझे क्या करना है, 60 into hours minus 11 into minutes divided by 2। इसको याद रखिएगा, because you can directly do the questions this way। So it will be 60 into 6 minus 11 into 25 divided by 2। This is 360, this is your 275। 360 minus 275 कितना होता है, 85। 85 divided by 2 कितना होता है, 42.5 degrees। आंसर without doing this one। okay, बीच में क्योंकि I can do sometimes because I am very much concentrating in teaching you, sometimes there can be here I can do a slight bit of a mistake, so please point it out, or you are watching the video so point it out yourself। But if you will see this time 6:25, अगर आप 6:25 देखेंगे, 6:25 कैसा होता है, आपका मिनट हैंड 5 पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपका छोटा वाला होगा वो 6 से थोड़ा सा आगे होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 6 से आगे नहीं मानता हूं, मैं मान लीजिए मैंने इसको बिल्कुल 6 पे माना, तो ये कितना एंगल होता है, आपने बोला सर ये 30 डिग्री एंगल होता है, इसमें कोई शक। लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा होता है, नहीं सर, ये थोड़ा सा खिसका हुआ होता है। अब ये कितना खिसका होगा, आपने बोला सर ये कितना खिसका होगा, आपने बोला सर 1 मिनट में कितना खिसकता है ये, आधा डिग्री। तो टोटल कितना चला है, और 25 मिनट और चला है, 25 मिनट, क्योंकि 6 पे सुई कब होती है, जब 12 पे होती है। अब 25 मिनट एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 25 मिनट में ये कितना चला होगा, आपने बोला सर 25 into 1/2 डिग्री, दैट इज 12.5 डिग्रीज। अब 12.5 डिग्री ये थोड़ा और आगे चला होगा, सो दिस इज योर 12.5 डिग्रीज, यानी टोटल एंगल अगर आप देखेंगे दैट विल बी 30 + 12.5, दैट इज 42.5 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इससे पहला वाला मैंने कौन सा लिया था, फिर से ले रहा हूं उसको। ठीक है,
I think that was what? I don't remember. That was 5:35, I think. That was 5:35. I have taken it as 5:35. Yes, it was 5:35. Okay. अगर आप इसको देखेंगे 5:35 का अगर मैं देखूंगा, it will be 60 into 5 minus 11 into 35 divided by 2. Okay. So if you will see here, all right, if you will see here, वेरी सॉरी, मैं इससे पहले जो है यहाँ पे लिख रहा था 383. दिस इज नॉट 383, दिस इज 385. यानी ये बन जाएगा 385 माइनस 300, दैट वाज 85 इंस्टेड ऑफ 83. मुझे दिमाग में सेट हो गया था 83, दैट इज 42.5 डिग्रीज. ओके, दैट इज 42.5 डिग्री. सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ. यहाँ से देखेंगे सारे, यहाँ से देखेंगे. अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5:35 कैसा होता है? 5:35 मीन्स आपकी जो सुई है यहाँ पे, मिनट हैंड यहाँ पे होगा, और जो आपका 5 होगा वो कहाँ पे होगा? वो आपका बेसिकली 5 और 6 के कहीं यहाँ पे होगा. अब कितना होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, आई कैन आई विल कंसिडर दैट ये कहाँ पे है, ये 5 पे है. लेकिन एक्चुअल में 5 पे नहीं होगा, 5 से थोड़ा खिसका हुआ होगा. यानी ये टोटल एंगल कितना बन गया था? आपने बोला 60 डिग्री बन गया था. ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, क्योंकि आपकी जो ये सुई है, बिकॉज इट इज 5:35, ये सुई जो है थोड़ी आगे पहुंची होगी. यानी इस केस में एंगल जो है कम हो जाएगा. कितने से कम होगा? जितना ये एंगल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? आप क्या करेंगे? आपने बोला सर हमारा 1 मिनट में आर हैंड जो है आधा डिग्री चलता है, तो 35 मिनट्स में कितना चलेगा? आधा इंटू 35, दैट इज हाउ मच? दैट इज 17.5 डिग्रीज. यानी ये एंगल जो है ये 17.5 डिग्रीज है. आप अगर 17.5 आप 60 में से निकालेंगे तो कितना आ गया? आपने बोला 42.5 डिग्रीज. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस वन. डायरेक्टली फॉर्मूला से भी, ऐसे भी. अब इससे ये बेनिफिट है, यू कैन इवन कैलकुलेट इट इवन इफ इट इज गिवन इन सेकेंड्स. यानी अगर तुमसे ऐसे पूछा गया हो, हालांकि ये पूछेगे नहीं बाय द वे, अगर तुमसे पूछा गया हो द टाइम इज 12, 10 एंड 10 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, 12, 10 एंड 30 सेकेंड्स. ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड. अब देखिए इस 30 सेकंड का भी असर पड़ेगा दोनों मिनट हैंड और आर हैंड पे भी. अब अगर आप पूरा प्रॉपरली देखेंगे तो मुझे एक चीज बताइए आप, अगर ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 1 है, ये यहाँ पे लिखता हूँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस विल बी योर 9. अगर मैं 12, 10 बनाने की कोशिश करूं तो मैं क्या करता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं बिल्कुल 10 जो है 10 ऐसे होता है, isn't it? This is how it is. अब ऐसा तो दिखेगा नहीं है, क्यों? क्योंकि बेसिकली जो है 10 पे चलो मैं मान गया, लेकिन 30 सेकंड्स भी तो हुए हैं. यानी ये जो आपका मिनट हैंड है ये थोड़ा नीचे उतरा होगा, और आपका आर हैंड भी थोड़ा इधर चला होगा, क्योंकि 10 मिनट और 30 सेकंड हुआ है. नहीं आ रही है बात समझ आपको? आपको 10 मिनट खाली नहीं हुआ है, 30 सेकंड भी हुआ है. डू यू अंडरस्टैंड? यानी ये आगे चला है और ये भी थोड़ा आगे चला है. डू यू अंडरस्टैंड? आपको चेक करना है ये कितना आगे चला, ये कितना. पहले बोलो ये एंगल कितना होगा, आपने बोला 60 डिग्री. डू यू अंडरस्टैंड? ये तो 60 डिग्री हुआ. अब सबसे पहले मैं इफेक्ट देखता हूं, किस पे इफेक्ट, किस पे देखता हूं? मैं देखता हूं इस पे, आर हैंड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, या मिनट हैंड पे पहले इफेक्ट देखते हैं कितना पड़ेगा. किसका इफेक्ट पड़ेगा? 30 सेकंड का. मुझे आप एक चीज बोलो, 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड होता है वो कितना करता है? 6 डिग्री का वर्क करता है. इज इट क्लियर? 1 मिनट में 6 डिग्री करता है, यानी 60 सेकंड्स में आपका 6 डिग्री करता है. ऐसे भी बोल सकते, तो 30 सेकंड्स में कितना करेगा? इसका आधा. तो आपने बोला 3 डिग्री. नहीं आ रही बात समझ आपको? तो यानी ये जो आपका होगा ये आपका 3 डिग्री नीचे चला होगा, यानी 1 मिनट का थोड़ा सा आगे, ये 3 डिग्री, ये थोड़ा सा आगे निकला होगा. इज इट क्लियर? अब आप जरा आर हैंड पे भी नजर डालिए. अब आर हैंड पे भी डालते हैं. अब आर हैंड में क्या हुआ? एक तो पहले 10 मिनट की वजह से 1 मिनट में आपको पता है 1 मिनट में आधा डिग्री खिसकता है ये, लेकिन 10 मिनट में कितना खिसका होगा? आपने बोला आधा इंटू 10 मिनट यानी 5 डिग्री. सर नहीं सर, खाली 5 डिग्री नहीं, 30 सेकंड का भी असर पड़ा है. नहीं आई बात समझ? 30 सेकंड का भी असर पड़ा है. तो आप ऐसे भी देख सकते थे इसको. अगर आप 10 मिनट देखेंगे, हमारे पास 10 मिनट नहीं, 10 मिनट बाय द वे कितने सेकंड होते हैं? आपने बोला सर 10 मिनट होते हैं 600 सेकंड, यानी 600 सेकंड में, ठीक है, ये 600 सेकंड होते हैं. ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं. यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट अ मोमेंट है.
1 मिनट में कितना चलता था ये? आधा डिग्री। ओके, इसका मतलब ये हो गया दैट 60 सेकेंड्स में आधा डिग्री चलता है। ठीक है, आपके पास कितना हुआ है, आपके पास कितने सेकंड हुए हैं, इसको चेक करो। आपने बोला सर हमारे पास कितने सेकंड हुए हैं, आपने बोला सर हमारे पास एक तो 10 मिनट और 30 सेकंड। 10 मिनट का मतलब होता है 600 सेकंड, isn't it? 600 सेकंड्स, और ये हो गया 630। तो मुझे अगर 60 सेकंड्स में 1/2 डिग्री हुआ है तो 1 सेकंड में आपने बोला सर हमारा होता है 1/2 एंड दिस इज 60। मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें। दिस विल बी 1/120, isn't it? 1/120 ऑफ डिग्री। लेकिन मुझे कितने सेकंड का देखना है? 630 सेकंड का देखना है, 630 सेकंड का देखना है। तो कितना आ जाएगा? आपने बोला 1/120 इंटू 630। Is it clear? So this will be nothing but 63 divided by 12. 63 डिवाइडेड, आपके पॉइंट्स में भी आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 63 डिवाइड बाई 12, मुझे पता है 12 इंटू 5 कितना होता है? 12 इंटू 5 60 होता है, तो मैंने 5 लिखा। बचा कितना? 3 बच गया। 3/12 कितना होता है? 1/4, दैट इज 1/4 इज 0.25, यानी इतना 5.25 डिग्रीज जो है ये आगे चला होगा। ये 5.25 आगे चला होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यानी आपको 60 डिग्री को क्या करना पड़ेगा? 60 डिग्री को आपको प्लस करना पड़ेगा 3 डिग्रीज और माइनस करना पड़ेगा 5.25। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। दिस विल बी हाउ मच? 57.75। 57.75। इज इट क्लियर और नॉट? यानी ये भी आगे चला और ये भी आगे चला, लेकिन ये नजर रखिएगा मैंने ऐसे किया। अब ये मैंने इलेबोरेट करके आप लोगों को बता दिया कि 60 सेकंड में इतना चलता है। अब जिस बच्चे को पता है वो डायरेक्टली बता सकता था, बिकॉज आई वाज डीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू पीपल, दैट इज व्हाई आई जस्ट ब्रोक इट इनटू 60 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में। जिसने अगर आपने काउंट पढ़ा होता तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता। ठीक है, तो क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है इसलिए आई एम thinking that you people know nothing about ratios and proportions and how we deal with this type of things. Is it clear or not? I hope this is all clear. Okay, तो ये हो गया सेकंड का भी। ऐसा नहीं देगे सवाल, लेकिन अगर दिया तो आप इसको अप्लाई कर सकते थे। बाय द वे बहुत सारे ये बोलेंगे कि वो जो फॉर्मूला है उसमें हम डायरेक्टली जो है इंस्टेड ऑफ दिस हम इस सेकंड को भी मिनट्स के हिसाब से लिखेंगे। यू कैन डू दैट। अगर आप सेकंड को भी मिनट के हिसाब से उसमें डाल देंगे तो यू कैन डू दैट एज वेल। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ मैं ये वाला वीडियो बंद करता हूं क्योंकि सेकंड पार्ट में आपका क्लॉक्स में खत्म कर दूंगा। टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ द टाइम इज 8:25। 8:25 है। व्हाट इज द टाइम? तो आपने क्या कर दिया? 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 25, मिनट्स 25 है, डिवाइड बाई 2, ये 480 हुआ और ये आपका 275 हुआ। 480 minus 275 is 205. 205 divided by 2 is how much? 102.5. Directly. I don't need to do this calculation. This is how you have to do the calculation. This is what you have to learn. You will, if you have not learned this, you should learn. You have to become human calculators. This is what will help you. If your calculations are not good, you are not good in quantitative aptitude and reasoning. Reasoning का चलो ज़्यादा नहीं है, but still you have to make sure that you learn it. अगर आप ये नहीं सीखे तो मैंने आपको बार बार बताया है, आप calculations लिखा करें. Keep your pen down and try to solve it in your head. This will help you get better. Okay? तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी रहता है। ट्रिक्स विक्स कुछ भी नहीं होती है। तो मैंने जैसे पढ़ाया हुआ है काउंट विदाउट ट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, तो कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है यू कैन मेक एनी क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू ऑफ एनी लेवल. ओके, बट yes, it's very important that you do hard work and you do practice, then only you can do it. These exams do not require geniuses. Genius तो अच्छी बात है, but अगर आप हार्ड वर्किंग है और कंसिस्टेंट है you can easily make it up. लेकिन अगर मैं 825 को अब क्लॉक के हिसाब से बनाने की कोशिश करूं, 825 को क्लॉक के हिसाब से बनाने की कोशिश करूं, तो कैसा बनेगा? ये देखिए, ये 12, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे लिखता हूँ, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11. ओके, ये आपकी क्लॉक होती है. 825 आपका कुछ ऐसा दिखेगा. देखिए 825 यानी 8 से थोड़ी ऊपर गई होगी आर है, और 25 का मतलब ये सुई जो है 5 पे है.
अब मुझे बोलिए ये कितना एंगल बनेगा। देखो अगर तुम्हारा 830 दिया होता आप बराबर बोलते सर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होता है, उसका आधा हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री और इसको ऐड कर दी। लेकिन 825 दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया आप क्या किया करें, ये तो यहीं पे रख लिया, लेकिन 8 है ना, तो मैंने कंसिडर किया ये 8 पे है, ठीक है, मैंने कंसिडर किया ये 8 पे। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना बनेगा सर, ये 30 है, 30 है, 30 है, 30 30 30 90 होता है, यानी ये जो है आपका 90 डिग्री बन गया। लेकिन क्या यही एंगल बनेगा, नहीं सर ये एंगल नहीं है, आपका एंगल 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट आपका कितना आगे गया है, 25 मिनट्स आगे चला गया है। 1 मिनट में कितना जाता है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 25 मिनट में कितना जाएगा, 12.5 डिग्रीज, यानी ये जो है ये 12.5 डिग्रीज और आगे चला गया होगा। एंड इफ यू विल स्टार्ट एडिंग दिस अप, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 102.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर. This is how you have to find it out. Thank you very much. I hope you liked it. Please share your views and I will try to